एक इंसान जब सच में प्यार करना शुरू कर देता है ना हमसे, तो उनके एक्शन में ऐसी चीजें झलकनी शुरू हो जाती है जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ, इसे प्यार हो गया है। चाहे उनका बात करने का तरीका हो या उनकी बातें हो, चाहे उनका हमारे साथ चलने का तरीका हो या बिहेवियर जो हमारे लिए बदलता है, किसी ना किसी तरीके से वो दिखा देते हैं या दिखाना शुरू कर देते हैं कि उन्हें हमसे प्यार होने लगा है। अब कई बार हो जाती है लड़ाइयाँ एक रिश्ते में, तो अब उसे पता है कि उसकी गलती है, तो वो उसके ईगो को साइड में रखेगा जरूर और वो तुम्हें मनाने जरूर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुमसे बात करे बगैर अब रह नहीं पाएगा। जो लोग इगोइस्टिक होते हैं ना, उनका प्यार उनके ईगो में घुल जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ईगो को साइड में रख सकते हैं। अगर उनके प्यार में सच्चाई है और इतनी ताकत है ना, तो वो अपना ईगो बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप अब उनके ईगो से बढ़कर होंगे, ये बात तय है। और जो लोग ईगो नहीं छोड़ पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्यार में कमी होती है, उनका प्यार उनके ईगो से नीचा होता है। बात बात पर बेइज्जती नहीं करेंगे वो जो आपसे प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक इंसान की आंखों में, उनकी बातों में, उनकी एक्शन में कहीं ना कहीं दिखने लगता है कि वो इंसान आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। कोई ना कोई पूरे दिन में ऐसी चीजें होंगी जरूर जिसमें वो ये जरूर शो करेगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। वो इंसान गुस्से में भी अपनी हद पार नहीं करेगा। जिसके दिल में आपके लिए मान सम्मान होगा, उसके लिए हमेशा आपके लिए इज्जत होगी, परवाह होगी, चाहे वो आपसे कितना भी नाराज हो या गुस्सा हो। अगर आपको जरा सा भी तकलीफ हो गई ना, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको संभालने जरूर आएगा, आपको देखने जरूर आएगा, आपकी केयर करेगा। वो शख्स ऐसा होगा जिसके लिए आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, उसके वक्त के लिए, उसके अटेंशंस के लिए। अगर वो इंसान बिजी भी हुआ ना, तब भी अपने बिजी शेड्यूल में से वो आपके लिए वक्त जरूर निकालेगा, क्योंकि वो बहुत आपको प्यार करता है और आपसे बात करे बगैर रह नहीं पाएगा। उस इंसान के लिए आपका साथ बहुत जरूरी होगा। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा उनके अटेंशन में कि वो आपको खोने से बहुत डरता है। उसके मन में ये डर है कि कहीं वो आपको खो ना दे। थोड़ा सा पजेसिव होगा, थोड़ी सी जलसी होगी, थोड़ा अनसिक्योर होगा, लेकिन ये दिख जाएगा कि वो आपसे प्यार करता है। ये साइंस ही ऐसे होते हैं जिससे पता चल सकता है कि सामने वाला अब आपको खोने से डरता है। प्यार होगा और वो दिखना भी शुरू हो जाएगा उसके एक्शंस में। वो आपके लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देगा, आपको सिक्योर और प्रोटेक्टिव फील कराएगा। जब आप उससे दूर होंगे तो वो आपको मिस करेगा, और जब आप उनके पास होंगे तो वो आपको जी भर के प्यार करेगा। अच्छा, अब सब कुछ ये नहीं है कि लव ही लव होगा एक रिश्ते में। जब दो लोगों के बीच जब रिश्ता होता है, चाहे वो दोस्ती का ही सही, अभी वो दोस्त है या रिलेशनशिप में आ गए हो, तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नोक झोंक भी होती है, रूठना मनाना भी होता है। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि चीजें छूट रही है हाथ से, अब रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। बुरा वक्त भी आता है, बुरा फेज भी आता है एक रिलेशनशिप का। देखो, वो है ना, बेसिकली वो आपका एक टेस्ट है, आप दोनों का ही टेस्ट है कि आप एक अच्छे वक्त से तो गुजर गए, क्योंकि वो बहुत इजी होता है। पर जब बुरा वक्त आया, जब टफ टाइम्स आया आपके रिलेशनशिप के, तब आपने एक दूसरे के साथ में सर्वाइव किया। क्या आपने इन चीजों से लड़ाई लड़ी? एक दूसरे से तो लड़े ही, पर आपने उन परेशानियों से लड़ाई लड़ी क्या? आपने उन परेशानियों को खत्म किया? यही टेस्ट होता है एक रिलेशनशिप का। अच्छा वक्त आता है, बहुत खुश होते हैं लोग, सब कुछ सही लगता है, पर जब लड़ाई झगड़े बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो बुरा वक्त आ जाता है रिलेशनशिप का। तब होता है आपका असली टेस्ट कि आप इसमें पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। और जो लोग इस टेस्ट में पास हो जाते हैं ना, उसका रिलेशनशिप कोई इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता। अगर किस्मत ही खराब है या किस्मत ही आगे जाके दूर कर देगी तो वो बात अलग है, लेकिन वो अपनी मर्जी से
उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं होता जो इस रिश्ते को खत्म कर सके। जब रिलेशनशिप के टफ टाइम्स आते हैं ना, तभी एक पार्टनर की स्टेबिलिटी पता चलती है, चाहे वो आप हैं चाहे वो कोई और इंसान है। जब बुरा वक्त आया तो किस तरीके से आप दोनों ने उन चीजों को संभाला है वो मैटर करता है। आप दोनों कितना स्टेबल हो वो मैटर करता है। देखो, खामियां तो हर रिश्ते में होती है, हर इंसान में होती है, इनफैक्ट आप में भी होगी, इनफैक्ट उस इंसान में भी होगी। पर देखो, मैटर ये करता है कि क्या आप उन खामियों को, एक दूसरे की खामियों को एक्सेप्ट करके एक खूबसूरत, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो, या बना रहे हो, या बना पाओगे, यही मैटर करता है। अगर आपको उस इंसान की खामियां समझ में नहीं आई और आपने रिश्ता तोड़ दिया, या आगे चल के उनको आपकी खामियां समझ में नहीं आई और उसने आपका साथ छोड़ दिया, तो वहां पे समझ में आ जाती है चीजें कि आप दोनों कितने अनस्टेबल हो एक रिश्ते के लिए। रिश्ते ऐसे ही नहीं बन जाते और ऐसे ही नहीं निभा ले जाते लोग सारी जिंदगी के। रिश्ते बहुत ही ज्यादा आत्मसम्मान के साथ चलते हैं, बहुत समझौते भी करने पड़ते हैं। आई अंडरस्टैंड, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें कॉम्प्रोमाइजेस ना हो, सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, लेकिन हेल्दी होने चाहिए। अगर आप खुश नहीं हो अपने आप से, अपने पार्टनर से, अपने आज से, आने वाले कल से, बीते हुए कल से, किसी से भी खुश नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कमियां है उस रिश्ते में, उस इंसान में, कहीं ना कहीं आप में। ये सब चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी होती है। हम एक परफेक्ट पार्टनर तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुद परफेक्ट नहीं बन पाते। हम खुद परफेक्ट होते हैं तो हमें परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता, और परफेक्शन तो खैर कुछ नहीं होता, बट हाँ, जिस इंसान में कम कमियां हैं वही एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो या बना पाते हो उनके साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं बना पाते हो या नहीं बना सकते हो उसके साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप, तो फिर आपको एक बार सोचने की जरूरत है इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि अपना और उसका दिल तोड़ के फायदा नहीं है। दोनों बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, शायद कर चुके होंगे, बट सोचने का जरूर है एक बार कि कैसी चल रही है रिलेशनशिप, और क्या एक दूसरे के लिए ठीक हो आप दोनों, मैच अच्छा है आप दोनों का, एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। अगर ये सब कुछ है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है इस रिश्ते के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।